हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही ज़बरदस्त 7 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार 4 क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो चलो देखते हैं कौन से है ये 7 कंपनियां जिसमें एफआईज लगातार 4 क्वार्टर से यानी कि लगभग 1 साल से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और दोस्तों, इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी मार्च 2025 के हिसाब से थी 3.27%। बाद में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर जून 2025 में हो चुकी है 3.71%। बाद में सितंबर 2025 में एफआईएस की हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़कर हो चुकी है 5.05%। और अब दिसंबर 2025 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी है 6.56%। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एफआईएस ने लगातार 4 क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, यानी कि एफआईएस ने लगभग इस कंपनी में पूरा कैलेंडर ईयर 2025 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। लिस्ट में अगली कंपनी है नारायणा। और दोस्तों, इस कंपनी में भी एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगातार 4 क्वार्टर से यानी कि लगभग 1 साल से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईज की हिस्सेदारी मार्च 2025 में थी 9.66%। बाद में जून 2025 में हो चुकी थी 10.46%। बाद में 10.49%। और अब दिसंबर 2025 के हिसाब से एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी है 11.11%। यानी कि इस कंपनी में एफआईएस ने लगातार 4 क्वार्टर से यानी कि लगभग 1 साल से इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है रेडिको खैतान लिमिटेड। और इस कंपनी में भी एफआईएस ने लगातार 1 साल से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईएस की हिस्सेदारी मार्च 2025 में थी इस कंपनी में 16.95%। जून 2025 में इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी थी 17.77%। सितंबर 2025 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी थी 18%। और अब दिसंबर 2025 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी है 19.82%। यानी कि इस कंपनी में एफआईएस ने लगातार 1 साल से यानी कि लगातार 4 क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। और इस कंपनी में भी एफआईएस ने लगातार 4 क्वार्टर से यानी कि लगभग 1 साल से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मार्च 2025 में एफआईएस की होल्डिंग थी 7.03%। बाद में जून 2025 में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी थी 12.85%। सितंबर 2025 में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी थी 15.40%। और अब दिसंबर 2025 के हिसाब से एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी है 15.52%। यानी कि इस कंपनी में भी एफआईएस ने पूरे कैलेंडर ईयर 2025 में इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है एल&टी फाइनेंस लिमिटेड। और इस कंपनी में भी एफआईएस ने पूरे कैलेंडर ईयर 2025 में इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईएस की हिस्सेदारी मार्च 2025 में थी 5.48%। बाद में जून 2025 में थी 6.19%। बाद में सितंबर 2025 में थी 6.40%। और दिसंबर 2025 में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी है 6.66%। यानी कि इस कंपनी में भी लगातार 4 क्वार्टर से यानी कि पूरे कैलेंडर ईयर 2025 में एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी एल&टी फाइनेंस लिमिटेड में बढ़ाई है। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है सरकारी कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड। और इस कंपनी में भी लगातार 4 क्वार्टर से यानी कि पूरे कैलेंडर ईयर 2025 में एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।
एनएचपीसी लिमिटेड में एफआईएस की हिस्सेदारी मार्च 2025 में थी 8.81%। बाद में जून 2025 में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी थी 9.31%। बाद में सितंबर 2025 में एफआईएस की हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़कर हो चुकी थी 10.05% और अब एनएचपीसी लिमिटेड में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर दिसंबर 2025 के हिसाब से हो चुकी है 10.39%। यानी कि इस कंपनी में भी पूरे कैलेंडर ईयर 2025 में एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और दोस्तों हमारे लिस्ट में सेवंथ और लास्ट कंपनी है लोरुस लैब्स लिमिटेड और इस कंपनी में भी लगातार 4 क्वार्टर से यानी कि पूरे कैलेंडर ईयर 2025 में एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मार्च 2025 में एफआईएस की हिस्सेदारी थी 25.51%। जून 2025 में ये हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी थी 25.70%। सितंबर 2025 में ये हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी थी 26.17% और दिसंबर 2025 के हिसाब से ये हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी है 26.52%। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ऐसी 7 कंपनियां देखी जिसमें एफआईएस यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी लगातार 4 क्वार्टर से यानी कि पूरे कैलेंडर ईयर 2025 में इन 7 कंपनियों में एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।